2 और 3 दिसंबर की दरमियानी उस काली रात का मंजर देखने वाले शायद ही उसे कभी भुला पाएंगे। दर्द, चीख पुकार और डर की इस रात में न जाने कितनों ने अपनों को खो दिया। इस भयानक रात का मंजर तत्कालीन एसपी स्वराज पुरी ने अपनी आंखों से देखा, जिनसे हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा ने खास बातचीत की। उस गैस त्रासदी की कहानी सुनिए तत्कालीन एसपी की जुबानी। 2 और 3 दिसंबर 1984 की वो काली रात, जिसे शायद ही कोई भोपाल में तो भूल ही नहीं सकता। एक ऐसा हादसा हुआ था कि जब यूनियन कार्बाइड से गैस रिसी, जहरीली गैस रिसी और उसने न जाने कितने लोगों की जान ले ली। तत्कालीन समय के एसपी स्वराजपुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे सीधे बात करेंगे, उस इतिहास के बारे में बात करेंगे जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। सर, जिस समय ये घटना हुई थी सर, क्या मंजर था, क्या आपने देखा? आपको शुरुआत में दौर पे कैसे ये पता चला कि ये घटना भोपाल में हो गई है? ये देर रात की बात है, बहुत ठंडी रात थी और करीब रात को 12 बजा होगा, जब 12 या आसपास समय रहा होगा, जब कंट्रोल रूम के एक वाहन ने मेरे घर पर आकर, क्योंकि संभवतः उस समय टेलीफोन किन्हीं कारणों से ख़राब थे, एक वाहन ने घर आकर मुझे बताया। तो जैसी ही खबर मिली तो मैं तत्काल वहाँ से निकल कर और सीधा जो हमारा तत्कालीन जहांगीराबाद थाना था, वो आजकल वहाँ कंट्रोल रूम बन गया है, वहाँ गया। उधर से मैंने संपर्क किया कंट्रोल रूम से, जो निर्देश देने थे मैंने सभी कंट्रोल रूम को निर्देश दिए और वहाँ से मैं सीधे यूनियन कार्बाइड की ओर रवाना हुआ। यूनियन कार्बाइड के जाने के रास्ते में स्वाभाविक तौर पर लोग जा रहे थे, आ रहे थे, तरह तरह के लोग अपने ठंड से बचते हुए, कोई कंबल लिए था, कोई रजाई लिए था और भीड़ बाहर की ओर निकल रही थी। मैं जब यूनियन कार्बाइड पहुँचा, वहाँ के मंजर को देखा, वहाँ के जो गार्ड्स थे उनसे बात करने की कोशिश करी। जब मैंने उनके गार्ड से बात करी तो वो कुछ बता पाने में असमर्थ थे, लेकिन इतना जरूर कहा कि वो देखिए वो जार छूट रही है गैस। तो एक रोशनी के अंदर एक गहरा भूरे रंग का तो नहीं कहूँगा, ग्रे कलर का एक बादल सा निकलता दिख रहा था। जब मैंने उससे प्रयास किया कि मैं जाके वहाँ अधिकारियों से मिल सकूँ, तो उन्होंने बताया कि सब अधिकारी ड्यूटी पर हैं और वो वहाँ से नहीं हट सकता क्योंकि उसकी खुद की ड्यूटी है। मैंने वहाँ जाने का प्रयास किया, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि स्थिति अच्छी नहीं है और कंट्रोल रूम से तब तक सतत खबर आ रही थी कि भगदड़ मची है, लोग निकल रहे हैं, तो मैं वहाँ से निकला, अस्पताल गया, वहाँ से फायर ब्रिगेड गया, वहाँ से होता हुआ मैं कंट्रोल रूम आ गया और कंट्रोल रूम आके फिर अपनी ड्यूटी करी। लोग, हमारे सभी अधिकारी तब तक बाहर आ गए थे वगैरह सब। एक और आरोप लगा और वो लगा भोपाल के प्रशासन पर, तत्कालीन कलेक्टर पर और उस समय आप एसपी थे, आप पर भी, कि वॉरेन एंडरसन को भगाने में प्रशासन की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसको आप क्या मानते हैं सर? इस बारे में मैं टिप्पणी ना करूं, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस बारे में एक उच्च स्तरीय जांच आयोग बैठ चुका है और उसके बारे में मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। बिल्कुल सर। अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान का जो परिदृश्य है, जो हमारा वातावरण है, आपने चूँकि उस समय आप तत्कालीन एसपी रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आपके सामने तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी थी कि कहाँ गैस जो फैक्ट्री थी उसके जो जहरीला कचरा है उससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या नहीं। एक एसपी को तमाम चीज़ों की जानकारी थी। अभी हम वर्तमान में सर अगर उस डाउ केमिकल फैक्ट्री की यूनियन कार्बाइड की बात करें तो क्या लगता है सर, पर्यावरण पर उसका कितना असर? पर्यावरण पर तो असर, अब बड़े बड़े विद्वान साइंटिस्ट से हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसका पूरा अध्ययन किया है। उन्होंने पर्यावरण पर तो उसके प्रभाव का जो बताया उन्होंने यहाँ तक कहा है कि धरती माता है, धरती माता में भी हैवी मेटल्स का प्रेजेंस पाया गया है, तरह तरह के दूसरे केमिकल्स हैं जो कि सामान्य जीवन के लिए हानिकारक है। तो ये तो अभी है ही और इनके बारे में मैं समझता हूँ संभवतः केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों कार्रवाई। तो हमारे साथ मौजूद थे उस समय के तत्कालीन एसपी स्वराजपुरी जी, जिनसे हमने कई विषयों पर बात करी और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि भोपाल के अंदर जो घटना हुई थी, जिस मंजर को उन्होंने सामने देखा था और जिस प्रकार से उसको लेकर कुछ भ्रांतियां फैली हैं, अब उन तमाम भ्रांतियों को ख़त्म करते हुए उनकी एक किताब जल्द सामने निकल कर आएगी, जिसके माध्यम से भोपाल का हर व्यक्ति जान सकेगा कि आखिर उस रात और उस दिन हुआ क्या था। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।